ऑल राइट, तो हम लोग कर रहे थे पुट्टी किडनी का डिस्कशन. सो दिस इज हाउ योर पुट्टी किडनी लुक्स लाइक. दिस इज व्हाट इट्स लुक लाइक. पुट्टी किडनी लुक लाइक. ओके, सो पुट्टी किडनी के बाद हम लोग क्या पढ़ना चाहिए? तो नेक्स्ट कंडीशन हम लोगों को पढ़ना चाहिए यूरिनरी ब्लैडर का टीबी. व्हाट इज दैट? यूरिनरी ब्लैडर का टीबी. माय डियर स्टूडेंट्स, यूरिनरी ब्लैडर टीबी इज आल्सो ए इंटरेस्टिंग कंडीशन. तो चलिए देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर टीबी. यूरिनरी ब्लैडर का टीबी हो जाएगा तो क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर का टीबी हो जाएगा तो नाउ लिसन टू मी. मैं कल आप लोगों को एक चीज पढ़ाया था, मान के चलो दिस इज द ब्लैडर. ब्लैडर के अंदर एक एरिया होता है, व्हाट इज दैट? ट्रायंगुलर एरिया कॉल्ड एज ट्राइगोन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. क्या बोलते हैं उसको? ट्राइगोन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. ट्राइगोन के अंदर ओपनिंग होते हैं, दो ओपनिंग. ये कौन सी ओपनिंग? दो ओपनिंग यूरेटर का ओपनिंग. ये दोनों ओपनिंग कहां से होता है? यूरेटर का ओपनिंग. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. टीबी इन्फेक्शन था. टीबी इन्फेक्शन नीचे डिसेंडिंग इन्फेक्शन हो गया. क्या हो गया? डिसेंडिंग इन्फेक्शन हो गया. ये डिसेंडिंग इन्फेक्शन होने के वजह से, ये डिसेंडिंग इन्फेक्शन होने के वजह से कहानी क्या होगा देख लेते हैं. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. जैसे ये डिसेंडिंग इन्फेक्शन आएगा, बैक्टीरिया कहां पे एंट्री करेगा? पहले इट विल एंटर नियर द ऑरिफिस. ओपनिंग ऑफ व्हाट इज दैट? यूरेट्रिक ऑरिफिस. तो फर्स्ट चेंजेस आप लोगों को मिलेगा यूरेट्रिक ऑरिफिस का सराउंडिंग में. सो यूरेट डिसेंडिंग इन्फेक्शन ओके, द फर्स्ट change will be seen. First change will be seen where exactly? Seen in the near the seen near the seen in the surrounding area of the ureteric orifice. Ureteric orifice. ये चेंज क्या होता है? इसी को बोलते हो गोल्फ होल अपीयरेंस. व्हाट इज दैट? गोल्फ होल अपीयरेंस. ये गोल्फ होल अपीयरेंस आप लोगों को कौन सी इन्वेस्टिगेशन में दिखेगा? ये दिखेगा आप लोगों को अगर आप क्या करोगे? सिस्टोस्कोपी करोगे. क्या करोगे? सिस्टोस्कोपी करोगे. ठीक है, आगे जाके क्या होता है? ये इन्फेक्शन और भी स्प्रेड हो जाएगा. टीबी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन और भी स्प्रेड हो जाएगा. स्प्रेड होके इट विल क्रिएट ए क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. इट विल क्रिएट ए क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के वजह से इट विल क्रिएट वन ऑफ द very dangerous condition. The dangerous condition is only called as a thimble bladder. What is a dangerous condition? Thimble bladder, my dear students. क्या बोलते हो? Thimble bladder. क्या बनेगा? Thimble bladder बनेगा. So thimble bladder will be associated. Thimble bladder का definition क्या होता है? अब chronic inflammation होके फाइब्रोसिस होके ब्लैडर क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा. इसी को बोलते हो नैरो कॉन्ट्रैक्टेड ब्लैडर. क्या बोलते हो? नैरो कॉन्ट्रैक्टेड ब्लैडर. नैरो कॉन्ट्रैक्टेड ब्लैडर. जैसे ही नैरो कॉन्ट्रैक्टेड ब्लैडर हो जाएगा तो पेशेंट को ट्रीटमेंट कैसा करोगे? ये बीट यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कहीं क्या टीबी हो, बीट किडनी टीबी, बीट यूरिनरी ब्लैडर का टीबी, इन बोथ ऑफ द कंडीशन यू नीड टू गिव द पेशेंट वन ऑफ देम दैट इज कॉल्ड एज एंटी टीबी ट्रीटमेंट. व्हाट इज दैट? एंटी टीबी ट्रीटमेंट. एंटी टीबी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स होते हैं. फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स अगेन हम लोग कंबाइंड डिस्कशन कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या होना चाहिए? ड्रग्स के नाम पता होना चाहिए. वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज आइसोनायाजिड. क्या होता है? आइसोनायाजिड. आइसोनायाजिड के ऊपर अगेन एमसीक्यूज होते हैं. आइसोनायाजिड इज ए हेपाटोटॉक्सिक ड्रग. हेपाटोटॉक्सिक ड्रग. हेपाटोटॉक्सिक के अलावा इन लार्ज डोज, अगर गलती से कोई ने लार्ज डोज इंजेस्ट कर लिया, इट विल बिकम ए न्यूरोटॉक्सिक ड्रग. इट विल बिकम ए न्यूरोटॉक्सिक ड्रग एंड इट विल आल्सो कॉज वन मोर प्रॉब्लम दैट इज B6 डेफिशिएंसी इन ए ह्यूमन बीइंग. ठीक है, अगेन दिस विल आल्सो बिकम एन एमसीक्यू. ठीक है, तो हम लोग दिस आर सम शॉर्ट वीडियोस. मैं क्या बोला था आप लोगों को? किडनी का टीबी पढ़ाया था, फिर ब्लैडर का टीबी, फिर ड्रग्स. क्योंकि टीबी के बारे में हमेशा मैं स्पेसिफिकली क्या कर रहा हूं कि सेपरेट वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आप लोग ये सेपरेट वीडियो शॉर्ट वीडियो होगा तो आप लोगों का मन लगेगा देखने के लिए. एट द सेम टाइम यू विल शॉर्ट स्कोर 1 or 2 एमसीक्यूज. दैट मेक्स डिफरेंस बिटवीन 149 एंड 150. पासिंग मार्क आने के लिए यहां पे आप लोगों को मदद करेगा. एक क्वेश्चन हो गया आइसोनियासिड के बारे में. आइसोनियासिड के बाद में देयर इज वन मोर एंटी टीबी फर्स्ट लाइन ड्रग दैट इज कॉल्ड एज रिफैम्पिसिन. व्हाट इज दैट? रिफैम्पिसिन. रिफैम्पिसिन का साइड इफेक्ट क्या होता है? इट
is also an anti-TB drug, first line drug, but rifampicin के वजह से the patient will have orange color, orange to red color body fluids. Body fluids मतलब क्या हो जाएगा, such as saliva हो गया, यूरिन हो गया, वो सारे ऑरेंज से लेकर रेड कलर तक टर्न हो सकता है। तो कोई भी पेशेंट को आप लोग एंटी टीबी ड्रग दे रहे थे, रोने के वजह से उसको आंसू आया, आंसू आते ही क्या हो गया, ऑरेंज कलर आ गया, यू डोंट थिंक दैट कि ही इज क्राइंग विद ब्लड, रादर इट इज ए साइड इफेक्ट ऑफ रिफैम्पिसिन। ठीक है, खून के आंसू नहीं है वो, दैट इज बेसिकली रिफैम्पिसिन का साइड इफेक्ट। रिफैम्पिसिन का साइड इफेक्ट कहां से आता है, बिकॉज ऑफ ऑरेंज कलर और रेड कलर यूरिन। तो इसके अंदर कौन कौन टर्न होता है, टीयर्स रेड कलर में, देन आप लोगों का यूरिन टर्न हो जाएगा, यूरिन के अलावा इवन सलाइवा कैन टर्न इनटू रेड टू ऑरेंज कलर। दिस इज द स्टोरी ऑफ योर रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन के अलावा वी हैव वन मोर ड्रग, द नेम ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड एज पायराजिनामाइड। व्हाट इज दैट, पायराजिनामाइड। ये पायराजिनामाइड के ऊपर भी एमसीक्यू आता है। पायराजिनामाइड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसका एक साइड इफेक्ट होता है, दैट इज इट विल कॉज गाउट। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, इट विल कॉज ए प्रॉब्लम कॉल्ड एज गाउट। एंड वी हैव वन मोर ड्रग, द नेम ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड एज ethambutol. What is that, ethambutol? What is that, ethambutol? ethambutol क्या होता है, ethambutol के वजह से एक स्पेसिफिक नर्व अफेक्ट होता है। द नर्व विच विल गेट अफेक्टेड, स्पेसिफिक क्रेनियल नर्व विच विल गेट अफेक्टेड इज ऑप्टिक न्यूराइटिस। क्या होता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस। ये न्यूरोटॉक्सिसिटी नहीं है, ऑप्टिक न्यूराइटिस इज द साइड इफेक्ट कॉज्ड बाय ethambutol। ये सारे क्या हो गया, साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद द एंटी टीबी ड्रग्स एंड फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स का पूरा कहानी ऑफ फार्माकोलॉजी ओवर इन सर्जरी। ठीक है, चलो इसके अलावा और क्या कर सकते हो डॉक्टर साहब, पेशेंट को क्या हो जाएगा, पेशेंट विल हैव ए ऑटोनेफ्रेक्टोमी हो गया होगा, ऑटोनेफ्रेक्टोमी हो गया होगा, ऑटोनेफ्रेक्टोमी हो गया तो ऑटोमेटिकली द पेशेंट विल हैव लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑटोनेफ्रेक्टोमी आप नहीं कर रहे हो, किडनी अपने आप नेफ्रेक्टोमी हो रहा है, क्योंकि फाइब्रोसिस कैल्सिफाई होकर क्या बनाता, पुट्टी किडनी बनाता। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर कैन बी वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेंबर, दैट विल बी कॉल्ड एज सिस्टेक्टोमी। क्या करना पड़ेगा, सिस्टेक्टोमी। सिस्टेक्टोमी का मतलब क्या है, रिमूव द ब्लैडर। क्या करोगे, रिमूव द ब्लैडर। आप लोग ब्लैडर को रिमूव कर दोगे, रिमूव द ब्लैडर, रिमूव द ब्लैडर। व्हाई डू यू नीड टू रिमूव द ब्लैडर, बिकॉज ऑफ वन रीजन, द रीजन इज दैट नैरो कॉन्ट्रैक्टेड ब्लैडर हो गया तो उसको हटाना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज फंक्शनलेस। तो उस टाइम पे क्या करोगे, आप लोगों को सिस्टेक्टमी करने के बाद फॉलोड बाय दैट यू नीड टू डू वन मोर थिंग, दैट इज कॉल्ड एज नियो ब्लैडर फॉर्मेशन। आप लोगों को नया ब्लैडर बना के डालना पड़ेगा। नया ब्लैडर कैसा बनाओगे, विद द यूसेज ऑफ वन थिंग कॉल्ड एज आइलियम को यूज करोगे। किसको यूज करोगे, विद द यूज ऑफ आइलियम यूज करके नियो ब्लैडर बना सकते हो, या नहीं तो आप लोग अल्टरनेट रास्ता, यूरेटर्स दोनों देखो, ऐसा दो यूरेटर आ रहा था, है ना, इसके नीचे कौन था, ऐसा ब्लैडर था, है कि नहीं। अब हमने क्या कर दिया, ब्लैडर को हटा दिया। अब दोनों यूरेटर को पेरिटोनियम के अंदर ऐसे ही, अच्छा लो तू टहलते रहना, ऐसा तो नहीं छोड़ सकते। इन दोनों को कोई अल्टरनेट रास्ता दिखाना पड़ेगा। दैट अल्टरनेट रास्ता यू कैन डू इज यूरेट्रो सिग्मॉइडोस्टोमी। व्हाट इज दैट, यूरेट्रो नहीं है, यूरेट्रो सिग्मॉइडोस्टोमी। क्या है, सिग्मॉइडोस्टोमी। सिग्मॉइडोस्टोमी मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मॉइड कॉलन के साथ जोड़ दोगे, सिग्मॉइड कॉलन के साथ जोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली यूरिन कहां चले जाएगा, सिग्मॉइड कॉलन के अंदर चले जाएगा। अलोंग विद द फीसिस यूरिन विल आल्सो बी इवैक्यूएटेड। हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए एज ए रूल यू नीड टू रिमेंबर व्हाट इज दैट, सिस्टेक्टमी के बाद नियो ब्लैडर बनाना ही पड़ेगा। ये 2 बार पढ़ा दिया मैंने अपना सर्जरी लेक्चर के अंदर ही, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ योर, व्हाट इज दैट, दिस इज द स्टोरी ऑफ योर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर का टीबी, यूरिनरी ब्लैडर का टीबी। नाउ लिसन टू मी हियर वेरी केयरफुली। नाउ आई हैव ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर हियर। एक पिक्चर तो देख लीजिए, दिस वन, दिस इज द कंडीशन, दिस इज योर थिम्बल ब्लैडर माय डियर स्टूडेंट। ये क्या हो गया, थिम्बल ब्लैडर। देखो ये इसके अंदर ये व्हाइट कलर की चीज क्या है सर, इट इज कॉन्ट्रास्ट, इट इज ए कॉन्ट्रास्ट, इट इज कॉन्ट्रास्ट। ये कॉन्ट्रास्ट के अंदर जब देखा जाएगा, ब्लैडर नॉर्मली आराम से ऐसा गोल सा दिखनी चाहिए, राउंड सा ऐसा दिखना चाहिए। ये राउंड सा दिखना छोड़ के पूरा नैरो कॉन्ट्रैक्टेड ब्लैडर मिल गया, इट इज ए क्लियर कट इंडिकेटर। व्हाट इज दैट, थिम्बल ब्लैडर। व्हाट इज दैट, थिम्बल ब्लैडर। तो आप लोगों को यूरिनरी टीबी से आप लोगों को 2 चीज याद होना ही पड़ेगा। व्हाट इज दैट, दैट विल बी वेरी गुड, थिम्बल ब्लैडर एंड पुट्टी किडनी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यूरिनरी टीबी के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल यू हैव ए यूरेट्रिक टीबी,
यूरेट्रिक टीबी। यूरेट्रिक टीबी की वजह से क्या होता है बोला था मैंने, स्ट्रिक्चर होता है। क्या होता है बोला था, स्ट्रिक्चर होता है। ये स्ट्रिक्चर को कैसे ट्रीट करते हो, स्ट्रिक्चर को ट्रीट करने के लिए वी यूज ए ऑपरेशन नेम। ये नेम इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को रखना पड़ेगा नेम को, मेरा साथ साथ अभी रिपीट कर लो, एंडरसन हाइंस ऑपरेशन। व्हाट इज दैट, एंडरसन हाइंस ऑपरेशन। व्हाट इज दैट, एंडरसन हाइंस ऑपरेशन। एंडरसन हाइंस ऑपरेशन कहां पे करोगे, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर यूरेट्रिक स्ट्रिक्चर हो गया तो तब क्या करोगे, स्ट्रिक्चर को ट्रीट करने के लिए, रिपीट अगेन, एंडरसन हाइंस ऑपरेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन, एंडरसन हाइंस ऑपरेशन। दिस finishes almost everything related to the upper urinary tract and the bladder, upper urinary tract and the bladder. So we will be left out with the urethra, testis and the scrotum. उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।